हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 16 ऑफ मार्च 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, राज्यसभा ने हरियाणा के किस जिले में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय संस्थान के रूप में घोषित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। The Rajya Sabha has approved a bill to declare a food technology institute of which district in Haryana as National Institute. Options are पानीपत, रोहतक, कैथल, सोनीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है सोनीपत के अंदर, जिसे दर्जा दिया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट का। और सोनीपत में ये पर्टिकुलरली कुंडली एरिया में आता है, कुंडली। ओके, बिल पास किया गया है राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा ने अप्रूव किया है बिल, जिसमें 2 फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा जो है दिया जाएगा। 2 फूड इंस्टीट्यूट ये कहाँ कहाँ पे है, एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक हरियाणा में है और दूसरा है तमिलनाडु में। हरियाणा में सोनीपत में है और तमिलनाडु में कहाँ पे है, तंजावुर में, तंजावुर। ओके, और जो ये बिल है इसका नाम भी हम देख लेते हैं। इस बिल का नाम है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2019। ओके, ये इस बिल का नाम है। यहाँ पे आप दोनों जगह का आपको ध्यान रखना है, किस किस को नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है। एक सोनीपत का इंस्टीट्यूट है जो हरियाणा में आता है और दूसरा है तंजावुर में जो तमिलनाडु में आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, किस जिले के चिकित्सा महाविद्यालय का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकी राम शर्मा के नाम पर रखा जाएगा। The medical college of which district will be named after the famous freedom fighter पंडित नेकी राम शर्मा? ऑप्शंस आर पानीपत, रोहतक, भिवानी, कैथल, भिवानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ये भिवानी में है। और जो बजट स्पीच है वहां पे इन्होंने जो है सीएम ने बजट स्पीच दी थी, तो उन्होंने गलती से 112 जो उनका स्पीच का पॉइंट था वहां पे उन्होंने गलत बोल दिया था। इस इंस्टीट्यूट का नाम उन्होंने एज अ डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज बोला था, मंगल सेन। बट अब इस एरर को जो है करेक्ट कर दिया गया है और ये जो है किनके नाम पे रखा जाएगा, ये रखा जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पे। कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट? ये होगा भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हरियाणा कन्वेनर ऑफ द इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन? इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन ने हरियाणा राज्य के संयोजक की जिम्मेदारी जो है वो किसे सौंपी है? ऑप्शंस आर डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा, डॉक्टर दीप्ति हुड्डा, डॉक्टर रीचा खन्ना और डॉक्टर भाव्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है डॉक्टर दीप्ति हुड्डा को। जो डॉक्टर दीप्ति हुड्डा है वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कौन सी यूनिवर्सिटी में? एमडीयू यूनिवर्सिटी में। एमडीयू यूनिवर्सिटी कौन सी है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। आप मुझे बताएंगे ये यूनिवर्सिटी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? और ये फैसला कहाँ लिया गया? ये नेशनल काउंसिल मीटिंग हुई थी, यहाँ पे ये फैसला लिया गया, नेशनल काउंसिल
मीटिंग में। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि एमडीयू यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हरियाणा विधानसभा द्वारा हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 के साथ कितने अन्य विधेयकों को पारित किया गया है? हरियाणा योग आयोग बिल 2021 हैज बीन पास्ड अलोंग विद डैश अदर बिल्स बाय द हरियाणा विधानसभा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हरियाणा योग आयोग बिल 2021 की। ये जो बिल है ये पास किया गया है 15 मार्च 2021 में। 15 मार्च 2021 को इसे पास किया गया है। और ये किस लिए है? जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं योग आयोग से रिलेटेड है। यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, टू एस्टेब्लिश योग आयोग फॉर द प्रमोशन। योग आयोग जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर द प्रमोशन, मैनेजमेंट, रेगुलेशन और ट्रेनिंग ऑफ योगा। और अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसके साथ कितने अदर बिल जो है पास किए गए हैं? ऑप्शंस आर 5, 3, 4 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके साथ जो है 4 अदर बिल जो है वो पास किए गए हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उन 4 के नेम हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हरियाणा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021। सेकंड है हरियाणा म्यूनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2021। थर्ड है हरियाणा एप्रोप्रिएशन नंबर 1 बिल, हरियाणा एप्रोप्रिएशन नंबर 1 बिल 2021। और फोर्थ है हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन अमेंडमेंट बिल 2021। हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन अमेंडमेंट बिल, प्रमोशन अमेंडमेंट बिल 2021। ये 4 बिल जो है इसके साथ जो है हरियाणा योग आयोग बिल के साथ पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक किस जिले में चालू हो गया है? द कंट्रीज फर्स्ट एलिवेटेड रेलवे ट्रैक हैज बिकम ऑपरेशनल इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर जींद, रोहतक, अंबाला, यमुनानगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑपरेटेड हुआ है रोहतक में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कंट्री का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है 4.8 किलोमीटर का है, 4.8 किलोमीटर। और कितनी लागत आई है इस पे? ₹315 करोड़। और इसके फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया था मार्च 2018 में, और इसको कंप्लीट होना था सितंबर 2019 में। बट ये डिले हो गया, पहले तो टेक्नो लीगल इशू की वजह से, ड्यू टू टेक्नो लीगल इशू, एंड देन कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हो गया था उसकी वजह से, कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन। फाइनली अब ये कंप्लीट हो गया है, इसीलिए इसे दर्जा दिया गया है कंट्रीज फर्स्ट एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का, जो रोहतक में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट बेसिस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक बेस जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, राखी गढ़ी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया? यहाँ आपसे पूछा गया है कि राखी गढ़ी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये हड़प्पन साइट है। इसको हम एसोसिएटेड करेंगे करंट के साथ भी, क्योंकि अभी करंट में जो यूनियन बजट है उसमें भी डिक्लेयर किया गया है, इन यूनियन बजट 2021 ये डिक्लेयर किया गया है कि 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, 5 आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट उन्हें डेवलप किया जाएगा। उनमें से एक जो है राखी गढ़ी भी है। और ये राखी गढ़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ऑप्शंस आर भिवानी, फतेहाबाद, गुरुग्राम और हिसार। ये आता है हिसार में। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बजट में भी इसका जिक्र हुआ है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जो राखी गढ़ी है ये राखी खास और राखी शाहपुर से बना है। राखी खास और राखी शाहपुर।
ओके, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आता है राइट बैंक ऑफ पैलियो कैनाल, जिसका नाम है दृशाद्वती। पैलियो कैनाल, दृशावती उसका नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दृशावती। और अभी इसको डेवलप करने की बात हुई है, तो यहाँ पे रिपेयर किया जाएगा बाउंड्री वॉल्स को, पाथवेज, पब्लिक एमिनिटीज, सोलर लाइट, ये सब जो है यहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक्सकावेशन भी किया जाएगा, एक्सकावेशन यहाँ पे किया जाएगा, ताकि जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है उनको होलिस्टिक मैनर में शोकेस किया जा सके, होलिस्टिक मैनर में उन्हें शोकेस किया जा सके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द पुष्कर तीर्थ। ओके, इनमें से कौन से स्टेटमेंट पुष्कर तीर्थ के बारे में सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है, इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट है पुष्कर टेम्पल इज सिचुएटेड इन द पोंखर खेड़ी विलेज विच इज लोकेटेड 20 किलोमीटर साउथ ऑफ हिसार। कि जो पुष्कर टेम्पल है वो पोंखर खेड़ी विलेज में आता है, जो कि 20 किलोमीटर साउथ में है हिसार से। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज बिल्ट बाय परशुराम सन ऑफ जमादंगी एंड रेणुका वाज अ डिसाइपल ऑफ लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट रोंग हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रोंग क्यों होगी? क्योंकि ये हिसार नहीं, यहाँ पे आएगा जींद। ये जींद से 20 किलोमीटर साउथ में है पोंखर खेड़ी विलेज, जहाँ पे ये पुष्कर टेम्पल है। फर्स्ट स्टेटमेंट रोंग हो जाएगी। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ये परशुराम के द्वारा बनाया गया था, जो बेटे हैं जमादंगी और रेणुका के, और ये डिसाइपल भी हैं लॉर्ड शिवा के। तो तीनों ही फैक्ट बिल्कुल सही है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ओनली वन, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो ओनली वन इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस आर अंबाला, यमुनानगर, झज्जर और करनाल। इसका सही आंसर क्या होगा? ये आता है झज्जर में। सी इसका सही आंसर है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट को जो है झरली पावर प्लांट भी बोला जाता है। झरली थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये कोल फायर्ड पावर स्टेशन है, वो थर्मल नाम से आप समझ ही गए होंगे, कोल पे चलने वाला है, ये कोल फायर्ड पावर स्टेशन है। और इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डेवलप किया गया है अरावली पावर कंपनी के द्वारा। अरावली पावर कंपनी, जो कि ज्वाइंट वेंचर है, किस किसका ज्वाइंट वेंचर है? ये ज्वाइंट वेंचर है एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या होता है? एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। फिर नेक्स्ट है आईपीजीसीएल, आईपीजीसीएल, ये है इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट है एचपीजीसीएल, एचपीजीसीएल, ये है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, इन तीनों का जो है ये जॉइंट वेंचर है अरावली पावर कंपनी, जिसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा साहित्य अकेडमी। हरियाणा साहित्य अकादमी जो है इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आर अंबाला, यमुनानगर, करनाल और पंचकुला। जो हरियाणा साहित्य अकेडमी है इसका हेडक्वार्टर आता है पंचकुला में। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके डायरेक्टर कौन है? हरियाणा साहित्य अकेडमी के डायरेक्टर भी आपको पता होने चाहिए। इसके डायरेक्टर हैं चंद्र त्रिखा, चंद्र तरीखा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है विच चीफ मिनिस्टर हैड बैंड लिकर इन हरियाणा। किस मुख्यमंत्री ने हरियाणा में शराब पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शंस आर देवीलाल, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला और भजन लाल। हाँ जी, बताइए किस मुख्यमंत्री की सरकार ने जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था शराब के ऊपर? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बंसीलाल। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम बंसीलाल के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस के। और उसके साथ साथ ये सीनियर कांग्रेस लीडर रहे हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर। और फॉर्मर सीएम रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये फॉर्मर। और 3 टाइम्स रहे हैं, 3 टाइम्स। कब कब रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये रहे हैं 1968 से 75 तक, 1968 से 75, एंड देन 1985 से 87 तक, 85 से 87 तक। और थर्ड टाइम ये रहे हैं 1996 से 1999 तक, 1999 तक। ओके। और इन्होंने जो है अपनी एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने अपनी ये पार्टी बनाई थी, और ये पार्टी जो है सत्ता में आई थी 1996 में। और जब ये सत्ता में आई थी 1996 में, तब जो है बैन किया गया था लिकर को पूरी तरीके से हरियाणा के अंदर। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।